हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग उनके वर्क्स डिस्कस करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं उनके कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो सबसे पहला वर्क है द प्रिल्यूड। ये प्रिल्यूड उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इस पोएम को उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। ये पोएम स्टार्ट की गई लिखना 1799 में, इसको कंप्लीट किया गया 1805 में और इसको पब्लिश किया गया 1850 में। इस पोएम का दूसरा जो टाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये पोएम उनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज को डेडिकेटेड है। ये प्रिल्यूड शुरुआत में 13 किताबों में लिखी गई। प्रिल्यूड को फाइनली पब्लिश किया गया 1850 में 14 किताबों के साथ में। वर्ड्सवर्थ ने इसको नाम दिया टू कोलरिज, डॉरथी ने इसको नाम दिया द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, मैरी ने इसको नाम दिया द प्रिल्यूड और कोलरिज ने इसके रिस्पॉन्स में एक और पोएम लिखी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इनकी नेक्स्ट पोएम है लंदन 1802, जो कि इन्होंने डेडिकेट की मिल्टन को। ये वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। इसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन। ये सोनेट मिल्टन को एक ट्रिब्यूट है। पहले इसको टू लंदन 1802 टाइटल के अंडर पब्लिश किया गया, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसका नाम चेंज करके टू मिल्टन रख दिया। अब इनकी एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है माइकल। ये वर्ड्सवर्थ की पेस्टोरल नरेटिव पोएम है, जो कि 1800 के ऑटम और अर्ली विंटर्स में लिखी गई डोव कॉलेज टाउनशिप ग्रासमेयर में। माइकल एक शेपर्ड था जो कि ग्रासमेयर वैली में रहता था। वो 80 वर्ष का था। उसे रॉक्स, फील्ड्स ये सब बहुत पसंद थी। वो 80 वर्ष का होने के बावजूद कठिन परिश्रम कर सकता था। उसकी पत्नी 60 वर्ष की थी। उसका नाम था इज़ाबेल। वो उससे 20 वर्ष छोटी थी। ल्यूक उनका बेटा था जो कि 18 साल का था। इज़ाबेल जो है चरखा चलाने का काम करती थी और वो कॉटेज जहाँ पर वो लोग रहते थे उस कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। इनकी नेक्स्ट पोएम है सॉलिटरी रीपर। ये सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल पोएम है जिसको पब्लिश किया गया 1807 में। वर्ड्सवर्थ गेट द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोएम व्हेन ही पासेस थ्रू अ फील्ड। वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया तब आया जब वो एक खेत के पास से गुजर रहे थे और वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक लड़की को देखा जो कि फसल को काटते समय गाना गा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गाना पूरी घाटी में गूंज रहा हो। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स विथ 4 स्टेंजास कंटेनिंग 8 लाइन्स ईच। ये जो पोएम है ये 32 लाइन की है, 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 8-8 लाइन है। ये पब्लिश की गई 1793 में। उनके पहले पोइट्री कलेक्शन एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लिरिकल बैलेड जो है वो 1798 में आई, जिसके साथ ही रोमांटिक एज का एक पैम्फलेट लॉन्च हुआ। लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स हैं। 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई और 4 पोएम जो हैं वो कोलरिज के द्वारा लिखी गई। कोलरिज की जो पोएम है वो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट पोएम है इनकी पीटर बेल। अ टेल इन वर्स इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन 1798। ये पोएम भी 1798 में लिखी गई। ये एक बहुत लंबी पोएम है और नरेटिव टेल है ये। इसको पब्लिश किया गया 1819 में। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के रिस्पॉन्स में लिखी। अब इनकी नेक्स्ट पोएम है टिंटिन एबे। ये पोएम वर्ड्सवर्थ की लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड्स की। इसका फुल टाइटल है लाइन्स रिटन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटिन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798. Wordsworth visited the place in 1798 and revisit it. वर्ड्सवर्थ उस जगह पर 1793 में गए और उस जगह पर दोबारा 1798 में गए, 5 साल के गैप के बाद। उन्होंने डॉरथी को एड्रेस किया
और कहा कि वो नेचर के टच में रहे। द पोएम इज़ ड्रामेटिक लिरिक इन ब्लैंक वर्स, ये पोएम एक ड्रामेटिक लिरिक है ब्लैंक वर्स में। द एक्सर्शन, 1814 में वर्ड्सवर्थ की ये पोएम आई। वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इट इन 1802, वर्ड्सवर्थ ने इसको 1802 में लिखना शुरू किया और इसको पब्लिश कराया 1814 में। ये रिक्ल्यूज का सेकेंड पार्ट है जो कि उनका एक अनफिनिश्ड वर्क है। नेक्स्ट पोएम है इनकी ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी इज़ वर्ड्सवर्थ्स वेरी फेमस पोएम। ये कंपोज की गई 1805 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1807 में। वर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी को कहा ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। नेक्स्ट पोएम है इनकी ओड इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम 1807 में पब्लिश हुई। इट वॉज पार्शली रिटन इन 1803 एंड पार्शली इन 1806। इसका कंप्लीट टाइटल था इस पोएम का ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इट इज़ एन irregular ode. The ode in the 1807 edition is poem in 2 volumes. Resolution and Independence. नेक्स्ट पोएम इनकी रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का दूसरा टाइटल था द लीच गैदरर। ये एक नरेटिव पोएम है जिसको कंपोज किया गया 1802 में और पब्लिश किया गया 1807 में। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स चैटरर एंड बर्ड। आई होप आपको वर्ड्सवर्थ की इन पोएम्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।